काले पानी की जेल के बारे में सभी जानते होंगे। सभी को पता है कि काला पानी की जेल हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम में। और काले पानी की जेल का मतलब है जीते जी जीवन में ही जिंदा रहते हुए नरक में चले जाना। इतनी ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती थी। मैं अभी पोर्ट ब्लेयर के अंदर हूँ और पोर्ट ब्लेयर में खड़ा हूँ, यहाँ पर जहाँ काला पानी की जेल हुआ करती थी, जहाँ 698 में ऐसी काल कोठरियाँ बनी हुई थी जहाँ पर समझो कि बंदा मर कर ही आता था वापस, किसी को भी जीवित यहाँ से वापस जाने की अनुमति थी ही नहीं। तो ये काले पानी की जेल दिखा रहा हूँ मैं। इसके अंदर इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से ऐसी काल कोठरियाँ बनी हुई थी जिसके आपस में किसी का कोई कनेक्शन नहीं था, किसी का भी आपस में कोई संबंध नहीं था। जैसे ये एक कोठरी बनी हुई है, इसका इस कोठरी से कोई संबंध नहीं है। और इसके अंदर जाने के लिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वीडियो में बने रहें। आप पहली बार पेज को देख रहे हैं तो लाइक कर दें, फॉलो कर दें। मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा जिसमें काला पानी की जेल के बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक कोठरी है और इस कोठरी के अंदर इसका गेट यूँ ही नहीं खुलता था। इसका गेट खोलने के लिए यहाँ से इसको खोलना पड़ता था। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी साकल है, इसको खोलना पड़ता था। ये यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे लॉक हो जाती थी। ऐसे लॉक होने के बाद आप देख रहे हैं ये पूरा शटल ऐसे बंद हो जाता था। और इसका बंदा इसको खोलना समझो क्या असंभव था, इसको कोई खोल नहीं सकता था। इसके अंदर कोई घुस गया। और इसका साइज बताएंगे ना, 13.5 बाई 7.5 फीट है। मतलब ये जितने जी नरक जैसा था। अब इसके अंदर जो हमारे कैदी रहते थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहते थे, ये मैं आपको वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की जो कोठरी थी उस समय वो कैसे रहते थे वो मैं दिखा रहा हूँ। कितनी कष्ट की यातनाएं झेलनी पड़ती थी उनको। आप देख रहे हैं ये सेम वही काल कोठरी है, वही काले पानी की जेल की कोठरी है, कमरा है जिसके अंदर विनायक दामोदर सावरकर रहते थे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसके बारे में देखकर कि कैसे एक नरक, जिंदा नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती थी। आप देखिए ये वही कंबल है जिसके ऊपर वो सोया करते थे और ये वही बेड है जिसके ऊपर वो सोया करते थे। ये जो आप बर्तन दिख रहे हैं ना, ये वही सेम बर्तन है जिसके अंदर से वो खाना खाते थे। ये जो आपको सामने बर्तन दिखाई दे रहे हैं ये वही बर्तन है, सेम टू सेम, हूबहू वही बर्तन है। उनके समय क्या पोजीशन रहा करती थी ऐसे आप देख रहे हैं। अगर बंदा रात को यहाँ पे दिन छिपने से पहले इस कोठरी के अंदर बंद कर देते थे, उसके बाद अगर उसको बाथरूम जाना है, उसको लेटरिन जाना है, तो इसके अंदर ही समझो कि वो यातनाएं झेलते थे। इसके अंदर ही करना पड़ता था उनको लेटरिन बाथरूम तक। ये पोजीशन रहती थी कोठरी के अंदर भी उनको। इस तरह से आप देख रहे हैं ये है, ये ऐसे बेड़ियों के अंदर रहा करते थे। ये देखिए ऐसे बेड़ियों के अंदर उनको रहना पड़ता था। पानी पीने की आप ये देख रहे हैं, पानी की सुराही है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी कंबल को ओढ़ कर, ये जो कंबल है इसी कंबल कोड के अंदर इसके अंदर सोया करते थे, रहा करते थे। और इनके अंदर ये है वो कोठरी जिसके अंदर वीर सावरकर जी रहते थे। और इसके अंदर लाइट वाइट की व्यवस्था भी कर रखी, उस समय कोई लाइट की व्यवस्था थी नहीं। ये सबसे खास बात है। और समझो कि काला पानी की जेल के बारे में आपको पता होगा, था उन लोगों को लेके आया जाता था जो लोग उस समय देशद्रोही जिनको कहते थे, जो देश के खिलाफ, मतलब जो अंग्रेजों के खिलाफ जो बोलता था, उसको, जो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ता था, उसको यहाँ ला के छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर अगर आया जाए ना तो समझो कि कम से कम 100 घंटे, मतलब 4 दिन रात आपको लगातार सफ़र करना पड़ेगा। पानी पानी में चल के बंदा पागल हो जाता था। फिर यहाँ ला के छोड़ा जाता था इन जेलों के अंदर। और ये जेलों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इतनी दुर्दशा की जाती थी कि जब कोई बंदा यहाँ छोड़ा जाता था को दिन भर उससे काम करवाते थे। और काम करवाने का भी एक लक्ष्य देते थे कि इतना काम करना पड़ेगा। उतना काम देने के बाद बंदा अगर वो काम ना करे तो उसको वापस कोई भूख प्यास ऐसे ही झेलनी पड़ती थी। ना पानी मिलता था, ना खाने को खाना मिलता था। इतनी निर्दयता होती थी। और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर से भी ये 7 कोठरियाँ आप देखेंगे। एक तो ये गेट हो गया, पूरा का पूरा ये गेट है। इसके बाद से ये गेट हो गया। ये वीर सावरकर जी की स्पेशल सेल यहाँ बना रखी थी। ये जो आप देख रहे हैं उसी समय की सेल बनी हुई पूरी की पूरी। इसके अंदर से यहाँ से कोई बंदा नीचे भी गिरे तो गिर के मर जाएगा, इतनी हाइट के ऊपर ये बनी हुई है। ये देखो ये पूरी ऐसे बनी हुई है। इतनी दुर्दशा उस समय होती थी। ये सामने आप देख रहे हैं वो सामने भी सेल है। ऐसे ऐसे करके ये लगभग 7 इसकी सेल थी। और ये ऐसे आकार में बनी हुई थी, आपको दिखाऊंगा। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा। इस तरह से बनी हुई है जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बीच में इनका वाच टावर बना हुआ है। वो वाच टावर सामने वहाँ पे बना हुआ है जिसके अंदर से पूरी निगरानी इसके अंदर से रखी जाती थी। ये देखो, अब मैं थोड़ा आगे चल के आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से। ये देखो
इसके अंदर से निकलना असंभव काम था। और इसके अंदर आज आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे उनको यातनाएं झेलनी पड़ती थी, कैसे उनको फांसी की सज़ा सरेआम दी जाती थी सबके सामने। जितने भी कैदी होते थे सबके सामने उनको फांसी की सज़ा दी जाती थी, सबके सामने लटका दिया जाता था। ऐसा डर, ऐसा खौफ सबके दिलो दिमाग में, जहन में रखा जाता था। ये देखिए, ये शटल देख रहे हैं, इस तरह से ये काला पानी की जेल का पूरा जो कोठरी है ना, 698 कोठरियाँ ऐसे बनी हुई भाई। ये देखो, ये कोठरी है। अब इसके अंदर बंदा कोई रहे तो भी कैसे रहे, ये देखो, ये कोठरी बनी हुई भाई। हाँ, नमन सिंह जी नाम ले लिया भाई आपका। महिपाल सिंह जी कैसा लग रहा है देख के बताओ जी। भाई पेज को पहली बार कोई भाई देख रहा है ना, तो उसको फॉलो कर लो, मैं आपको बहुत सारे नीचे दिखाने वाला हूँ। आनंद रस्तोगी जी, ये अंडमान निकोबार के अंदर काला पानी की जेल। ये देखो, इसकी आप मजबूती देखेंगे तो ये इतनी मजबूती है, देखो इतना मतलब इसका मोटाई है। और ये किस समय 1896 में बननी शुरू हुई थी और 1906 में कंप्लीट हो गई थी, 10 साल के अंदर। और लगभग 5.5 लाख के आसपास इसके अंदर खर्चा आया था इसको पूरा बनने में उस समय। ये जी भाई कैसा लग रहा है देख के कमेंट करके बताओ। काला पानी की जेल है ना, जो हमारे देश को आज़ादी दिलवाने में जो मेन लोग थे ना, जो मेन भूमिकाएं थी, जो मेन महान आत्माएं थे, वो यहीं थे। इसके अंदर झेलना, समझो कि काला पानी की जेल के बारे में बहुत सुना होगा। जब तक हम नहीं आए थे तब भी हमें इसके बारे में बहुत कुछ ऐसे एक कल्पनाएं थी, जैसे फिल्मों में देखते थे काला पानी का। सही में वो काला पानी का ऐसा है, इसके अंदर से कोई बच के वापस नहीं जाता था। आ गया तो समझो ख़त्म ही है, वो मर के ही जाएगा। जिंदा जिंदा नरक होता था वो, जीते जी नरक में भेज दें जैसा। ये देखो भाई, इसमें कोई बंद होता है कि नहीं? हाँ, बंद होते थे भाई आज़ादी के समय। बहुत से यहाँ जो आज जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, उनको सबको यहीं लाके कैद करते थे। ये देखो, नदीम खान, अभी इसमें कोई कैदी नहीं थे भाई, तो ये भी हिस्टोरिकल प्लेस बन गया है। ये देखो, संतोष सिंह नाम ले लिया जी आपका। ये 3 मंजिला बना हुआ, देखो 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला। ये 3 मंजिला, ये जो काला पानी की जो कैद है ये बनी हुई है। अनजान मुसाफिर, थैंक यू जी। जीतू सुपर भाई जी, थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दो, जितने भाई देख रहे हैं लाइक भी कर दो भाई। ये देखो, अब ये जितनी सुंदर आपको दिख रही है, इतनी सुंदर उस समय नहीं थी। उस समय तो ये कूड़ा कचरा समझो, इतनी गंदगी हुआ करती थी। और ये वाच टावर है, आपको देखो, ये आपको जो मैंने दिखाया ना, इस तरफ 7-8 जो लाइनें बनी थी। एक लाइन ये हो गई काला पानी की जेल की, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और इस तरफ भी लाइनें बनी हुई थी, पीछे की तरफ भी। ये देखो, इस तरफ ये खंडर जैसी हो गई है, ये भी हुआ करती थी। ऐसे 6 हाथ लाइन होती। और जितने फ्रीडम फाइटर थे भाई, सबके ना 1932 हटते थे, सबके यहाँ नाम लिखे हुए थे। खाना भी खाना खाने को नहीं देते थे। अगर वो काम, जितना काम होता ना, कितनी यातनाएं देते थे, वो सारी यातनाएं भी दिखाऊंगा मैं, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती थी। एक इस तरफ ये हो गई, ये देखो, ये वही सेम जेल है भाई। मोहम्मद जैद, आसिफ भाई, ये अंडमान निकोबार भाई, पोर्ट ब्लेयर के अंदर। ये लो जी, इतनी यातनाएं झेलनी पड़ती थी भाई, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। इतने मतलब सही में जो रियल फ्रीडम फाइटर थे ना, वो ये थे। ये लो जी, मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए, नीचे चल रहा हूँ। साहिल खान सुपर भाई, थैंक यू भाई। ये वो वाच टावर भाई, यहाँ से देखते हुए बंगाल के भी, ये बंगाल के नाम लिखे हैं, ये पंजाब के नाम लिखे हैं, ये पंजाब के पॉलिटिकल इंटरनेस, उनके नाम है यहाँ सेलर जेल के अंदर पंजाब से। ये भाई उत्तर प्रदेश से है। ये भाई फिर बंगाल से आगे, ये फिर बंगाल से आगे, सबके नाम है इनके ऊपर लिखे हुए। ये देखो जी, ये लो जी। और इसके अंदर आप गाटर देखेंगे ना, ऊपर ही ऐसे लगा रखे हैं।
पूरी मजबूत, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा इनका, इतनी मजबूती से बनाई हुई चीज़ें हैं। कैसा लगा देख के कमेंट करके बता दो भाई। चंदन सिंह जी, नाम ले लिया आपका। ये देखो कितनी सारे इसके गेट बने हुए हैं इसको देखने, मतलब अंदर घुसने के लिए ना। आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल हुआ करता था भाई। अभी कोई कैदी नहीं रहते इसके अंदर भाई। ये लो जी, अब मैं बिल्कुल जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ आ गया हूँ। ये लो जी, विपुल जी राम राम भाई। लो जी, वीडियो को शेयर कर दो, और यहाँ के ना खास चीज़ें दिखाऊंगा भाई, ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें, मतलब सही में कितना कष्ट झेलना पड़ता था उस समय, कि क्या क्या काम करने पड़ते थे, क्या क्या जो कोल्लू के वैल होते ना, कोल्लू पेलने वाली बातें, वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा यहाँ। बहुत बहुत दर्दनाक जो होती है ना, वो चीज़ें होती थी। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके इनको देख के, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दो। अब मैं आगे चल के आपको नई नई चीज़ दिखाता हूँ।